नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 2 NCERT हिंदी की पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो माँ की बहन कौन हुई? वीरू की मौसी। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो बेटा, जो माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? मौसी के पास। और जब वह अपनी मौसी के गई तो मौसी उसे बैठक में ले गई और वहाँ पर वो क्या देखकर ठिठक गई? बिल्कुल हद पर रह गई और चकित रह गई। क्या देखकर? इतनी सारी किताबें देखकर। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 दीवारें थी। 2 दीवारों में अलमीरा बनी हुई थी और ऊपर से नीचे तक किताबें ही किताबें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा। किससे पूछा? मौसी से। देखो क्या पूछा वीरू ने, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? क्या पूछा वीरू ने अपनी मौसी से कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। तो वीरू की मौसी ने कितने खाने दिखाए? 2। और क्या कहा, इसमें किसकी किताबें हैं? बच्चों की किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। और वह उन 2 बड़े बड़े खानों को देखकर अचरज में रह गई और क्या बोली, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतनी सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? अब मौसी ने उन्हें कहा कि अगर आपको इनमें से कोई किताब चाहिए, लेने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए, तो मैं आपको वो किताबें दे दूंगी। तो बताओ आपको कौन सी किताबें चाहिए? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वीरू ने तो कभी और एक्स्ट्रा किताबें देखी नहीं थी। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। अब मौसी ने क्या कहा कि देखा कि वीरू को तो पता ही नहीं इसे कौन सी किताब पसंद है। तो मौसी ने बच्चों की एक किताब उसे पकड़ाई और कहा कि यह पढ़ना। तो वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। और वीरू ने जब उस किताब को देखा, वो मोटी किताब थी, तो वीरू उस मोटी किताब को देखकर घबरा गई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो उसे पहली किताब कैसी लगी? मोटी। और दूसरी किताब कैसी लगी? बहुत बड़ी। मौसी ने अब एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? और पूछा वीरू से कि वीरू देखो, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और ये किताब बहुत पतली है। तो देखो, उसको पहली किताब कैसी लगी? बहुत मोटी। दूसरी किताब बहुत बड़ी। और तीसरी किताब उसे लगी जिसमें तस्वीरें छोटी छोटी थी और वह उसे पतली लगी। तब मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा कि वीरू इतनी मोटी किताब देखकर घबरा गई और कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम्हें कोई किताब मोटी लगती है, कोई बड़ी लगती है और किसी में तुम्हें चित्र कम लगते हैं। तो अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा क्या होता है बेटा? जिसे हम नापते हैं कि वह कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो एक नापने का साधन। तो वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो इससे हमें क्या पता चला
कि वीरू अपनी मौसी के पास क्यों आई थी, क्योंकि उसकी माँ ने एक कागज देके भेजा था, मौसी के लिए एक कागज में कोई संदेश भेजा था। तब तक आकर मौसी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती, अगली बार तुम एक फुट्टा लेकर आना। तो उससे पूछा फुट्टा क्यों, कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए और जितनी पतली किताब चाहिए तुम फुट्टे से नाप कर उसे ले जाना। और उसने घबराकर जवाब सुनकर फटाफट उस कागज को, माँ के दिए हुए कागज को मेज पर रखा और वहां से भाग खड़ी हुई। चलो बेटा आप करते हैं कुछ शब्द। संदेश, समाचार, कि जो वीरू है वो अपनी माँ का एक समाचार लाई थी। किसके पास लाई थी, मौसी के पास। बैठक, घर के बाहर का कमरा। अचरज, हैरानी, ठिठक जाना, सहसा रुक जाना। फुट्टा, माप करने वाला यंत्र या पैमाना। प्रश्न उत्तर, आओ बेटा अब हम इससे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? देखो बेटा एक साथ किताबें कहाँ देखी हैं? सही कहा, हमने एक साथ किताबें देखी है अपने स्कूल के पुस्तकालय में, जहाँ पर अलग तरह की और बहुत सारी किताबें होती हैं। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन सब किताबों में से तुम्हें सबसे मनपसंद किताब कौन सी है? मेरे बस्ते में किताबों में से सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है। यह किताब मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं हैं। यहाँ देखो बेटा कुछ किताबों के पन्ने दिए गए हैं। किसना, बंटू मेरा दोस्त, बजती गेंद और बहुत सारी। तो बताओ तुम इनके और उनके ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं, तो तुम्हें इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी गेंद बच्चों का सबसे अच्छा खेल का साधन है। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि वह, उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। कोई किताब उसे मोटी लग रही थी, कोई छोटी लग रही थी और कोई पतली लग रही थी। तो इसलिए उसने हंसी में कहा कि अगली बार फुट्टा लेकर आना ताकि किताबों को अच्छी प्रकार से माप कर उसे पसंद कर सको। अलग अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कपड़ा, कागज और आम और कटोरा और मेज। तो बताओ आप किससे किसको नापोगे? कपड़े को मीटर से, आम को किलोग्राम से, मेज को सेंटीमीटर से, कागज को सेंटीमीटर से और पानी को लीटर से। तो ये हमारे नापने के मापदंड हैं। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चुनोगे? तो बच्चों को क्या क्या पसंद होता है? जैसे कहानियों की किताब, गुड़िया, टॉफी, सुंदर सुंदर फूल और कूदने वाली रस्सी और चाबी वाली कार। तो ये सब चीजें हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। आओ हम खेलें एक अंताक्षरी, जैसा आपने रचनात्मक कार्य में किया था। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए हैं। चलो हम उससे एक अंताक्षरी करते हैं। किताब, तो ब पे ही अक्षर खत्म होता है, तो ब से एक नया शब्द बनाओ, बंदर। र पे खत्म होता है तो र से रस्सी। स पे खत्म होता है सवार। र पे खत्म होता है रथ। ठ से थर्मस। स से साथी और थ से थाना। देखा कितनी अच्छी अंताक्षरी है। इससे जो हमारे है अक्षरों का ज्ञान बढ़ता है और हमें नए नए अक्षर सीखने को मिलते हैं। अब हम करेंगे पसंद और नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह चुन नहीं पाई। तो बेटा तुम क्या क्या चुनोगे? कहानियों की किताब, सुंदर सुंदर फूल, गेंद, गुड़िया, कूदने वाली रस्सी, टॉफी, चॉकलेट। तो बच्चों अब आप इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो क्योंकि यह एक बहुत अच्छी कहानी है जिससे हमें किताबों के विषय में पता चलता है और किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। और इसका अभ्यास अपनी पुस्तक में पूरा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।